फ्रेंड्स, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ प्रश्नों को हल किया था और इस वीडियो के अंदर भी हम आगे के कुछ और प्रश्न भी हल करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हैं। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y बराबर होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऊपर वाला भाग नहीं दिख रहा तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स ब्रैकेट में फिर यहाँ पर आ जाएगा x और ये आ जाएगा आपके पास रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला क्या, जब भी यहाँ पर पहला प्लस होगा तो यहाँ पर भी पहला प्लस होगा, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। अब जो चेंज नहीं होगा वो क्या है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है, इसी तरह से कॉस का एक फॉर्मूला होता है, कॉस का एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85 होता है। तो इसको करने के दो मेथड है फ्रेंड्स। अब कौन कौन से मेथड है उनकी हम बात करते हैं। पहला मेथड ये कहता है कि आप इसको tan में चेंज कर दो। पहला मेथड क्या कहता है, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है कि इसको tan में चेंज कर दो और फिर बाद में उसको cos में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ रहा है? पहले इसको tan में बदल दो, फिर बाद में जो आए उसे cot में बदल देना। और दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा मेथड कहता है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना, इन्हें कुछ मान लो। और क्या मानो, साइन के लिए अगर यह ब्रैकेट के बाहर साइन है तो इसको भी साइन मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर x। तो यहां से 3/5 बराबर कितना हो जाएगा, साइन x। इसी तरह से साइन इनवर्स 8/17 बराबर हो जाएगा y। तो यहां हो जाएगा 8/17 बराबर साइन y। ये समझ में आया? ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए इस पूरे की जगह मैंने x लिखा, इस पूरे की जगह मैंने y लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हो गया ये x माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स 84/85। फिर दोनों तरफ कॉस लगा देंगे। देखिए पुराने वीडियोस जो हैं मेरे, आपको उनको एक बार अच्छे से देखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया यहाँ तक का? ये हमने क्या किया, कॉस लगाया दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई और ये बन जाएगा 84/85। अब अगर कॉस एक्स माइनस वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो किस तरह से निकालना है, एक फॉर्मूला होता है ना जो आपने पढ़ा है, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां पर तो एक और प्रॉब्लम आ गई, क्या, क्योंकि हमारे पास तो साला यहाँ पर देखो आप साइन एक्स है और साइन वाई है और ये तो कॉस एक्स और कॉस वाई भी पूछ रहा है, तो इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो वो भी निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। कैसे निकालना है आपको ये पता है, कॉस एक्स बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या आप ये जानते हो? बिल्कुल जानते हो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से बनाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कॉस को जब साइन को आप इधर भेज दोगे तो रूट लगा दो तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने क्या किया, जो साइन एक्स था ना, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 3/5, तो इसमें रख दो। अब 3 का स्क्वायर करोगे और फिर 5 का भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9/25 और 25 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 4/5। ये समझ में आया? इसी तरह से हम साइन एक्स के निकाल लेते हैं। ये साइन एक्स क्या, कॉस y का निकाल लेते हैं क्योंकि cos y की जरूरत है आपको यहाँ पर। तो cos y कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो 1 माइनस, अब साइन y का मान देखो कितना है, 8/17। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का होता है 289। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2 और ये 2 आ गया डिवाइडेड बाय, फिर हमने ये आ गया आपके पास 2 8 9। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, अब 225 किसका होता है, 15 का, और ये किसका होता है, 17 का। तो ये हो गया आपके पास 15/17।
समझ में आया। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में मान रख दो। तो देखो cos x माइनस वाई बराबर cos x का मान कितना था आपके पास 4/5, cos y का मान कितना था आपके पास 15/17, फिर उसके बाद प्लस, अब देखो क्या चाहिए sin x और sin y। sin x आपके पास कितना है 3/5 और sin y कितना है 8/17, तो 3/5 गुणा 8/17, इसको सॉल्व कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। देखिए 5 तिया 15, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12/17 प्लस ये कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 8 तिया 24 और 17 पंजे 85। अब आप इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस वाई बराबर 85, तो नीचे आ गया 12 पंजे 60 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 84/85। ये देखो cos x माइनस वाई कितना आ गया 84/85, ये आ गया। समझ में आया, क्लियर है और बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। आप एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो शायद आप गलती कर दोगे। ये इसका एक मेथड है, मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका कौन सा है। मैंने आपको क्या कहा, इसको आप बदल दो किसमें 10 में, इसको भी किसमें बदल दो 10 में। अब दोनों में फिर किसका फॉर्मूला लग जाएगा 10 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बदलते कैसे उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने साइन इनवर्स 3/5, समझ में आया। तो देखिए अगर मैं इस पूरे को ऐसे लिखता हूं, माना x बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा 3/5। अब आपको ये तो पता ही होगा, ये आपने पढ़ा है अच्छे से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें क्या है, ये P बताता है यहाँ पे परपेंडिकुलर को, जिसका मतलब होता है लंब, और ये H बताता है, देखो P जो है ये बताता है लंब को, H जो है ये बताता है आपके पास कर्ण को, और B जो है ये आपके पास बताता है आधार को। ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं, और अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला अक्षर होता है ना, ये किसका होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो देखो साइन कितना दिया है P/H, यानी कि P क्या है आपके पास लंब, तो ये हो गया P और ये हो गया आपके पास H। ये समझ में आया। अब ये किसके लिए होता है, एक 90 डिग्री के कोण के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो ये आपके पास, ये देखिए मैंने 90 डिग्री का एक डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या करना है, अगर ये कोण है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है। तो लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब ये निकालना है। अब अंकल पाइथो ने आपको बताया था, हमारे जो चचा थे अंकल पाइथागोरस, उन्होंने क्या बताया था आपको कि क्या बताया, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है लंब का स्क्वायर बट प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा ही कुछ बता के चले गए थे सच्चा। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत 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 काम का है। यहां पर देखो आपके पास ये पता है, आपको ये पता है, तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे 16 और ये आ जाएगा 4, खत्म। अब दूसरा तरीका देखो इसको निकालने का। आप हमेशा ध्यान रखना, जब ये लगातार संख्या होती है तभी इसका कर्ण ही आएगा, जैसे 3 4 5 4 5 6, इस तरह से ये बनता है। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला हमने माना y, और ये कितना हो गया। अब देखिए दोनों के जो चित्र हैं वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों की संख्याएं अलग अलग है। तो ये कितना हो जाएगा 8/17, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर 8/17। अब 8 जो है वो P है और ये कितना है H। फिर आपने एक चित्र बनाया, अब ये कितना है 17 और ये कितना है 8। ध्यान रखना ये थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है। अब 17 का कितना होता है 289 और 8 का कितना होता है 64। बचेगा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 225, और 225 किसका रूट होता है 225 होता है 15 का रूट। समझ में आया। अब 15 का अच्छा कैसे होता है वो बता देता हूं आपको जल्दी से। देखिए
ऐसा कोई भी संख्या जिसके पीछे 5 हो ना, ऐसे कोई भी संख्या जिसके पीछे 5 हो, जैसे 15, और इसका स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, इस एक का डबल कर दो, यानी कि 2 से गुणा कर दो इसको, तो ये तो 2 हो गया, और 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा। ऐसे देखो अगर 35 है, 35 का स्क्वायर करना है तो 3 को 4 से कर दो, 4 तिया 12, और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। समझ में आया? 5 का वर्ग किया आपने तो ये आ जाएगा। इसी तरह से मान लो 65 का करना है, कोई भी संख्या ले लो जिसके पीछे 5 हो, तो 5 का तो 25 हो गया, और 6 का 6 सत्ते 42। ये समझ में आया? अगर मान लो 55 है तो 5 का तो 25 हो गया, 5 छंग 30 हो गया। इसी तरह से अगर मान लेते 75 है तो 7 8 56 हो गया, और ये 25 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। समझ में आया? चलिए अब ये देखिए, यहां पर आपके पास कितना आ गया है, 15। अब आपको क्या करना है, इसको बना दो 10 में, और इसको भी बना दो 10 में, जिससे क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। तो 10 का में बनाने के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए 10 के बारे में। तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। अब लंब की अगर हम बात करें तो लंब हमारे पास कितना है, देखो इसमें तो आ गया ये 15, इसमें लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ये तो बन जाएगा 3/4। चलो खत्म। समझ में आया? इसके लिए 10 क्या बन गया, 3/4। फिर माइनस का साइन लगाया हमने, फिर उसके बाद क्या बना, ये बन गया आपका, कहाँ गया ये रहा, ये 8/15। ये आपके पास बन गया। अब यहां फिर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस XY। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 15 चौक 60, तो ये बच जाएगा 15 तिया 45 माइनस 15 चौक 60 और 4 8 32। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 60, 8 तिया 24/60। ये कट गया आपस में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 45 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये तो बन गया 4 और 6 और 2 8, 84, 13/84। अब आपको क्या करना है, इसको कॉस बनाना है। तो कॉस बनाने के लिए जैसे सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने दिया हुआ ही था हमारे को, कॉस कितना आएगा 84/85। तो ये आंख बंद करके आप लिख दोगे ना 84/85, तो भी आंसर यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर भी अब वही बात हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आपको क्या चाहिए, h की जरूरत है। h के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 84 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉस के टर्म में निकाल सकते हो। तो ये भी एक मेथड है, आप इस मेथड से करना चाहो इससे कर सकते हो, और उससे करना चाहो उससे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मक्खन की तरह उसमें समझाया गया है। अब अगर आप वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपका वो वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे से समझा दूं। देखिए आपको क्या करना है, यहां पर जब भी tan इनवर्स दिया है ना, तो ये tan ही बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आपको करना क्या है, ये मैंने लिखा tan इनवर्स, और मुझे इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए इसी का डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाता है। जैसे मान लो 2 है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो भाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास मान लो a प्लस बी है, और मुझे a को कॉमन लेना है या a को 1 बनाना है, इसका मतलब एक ही होता है, a को बाहर निकालना या फिर 1 बनाना। अब कैसे बनेगा, a/a और b/a। अब देखो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 1। इस तरह से ये बनता है। समझ में आया? अब आपको करना क्या है, इस पूरे में से मैंने b cos x कॉमन ले लिया ऊपर, तो देखो cos तो निकल गया, अब बचा a यहाँ पर, तो ये बन जाएगा a/b। ये बन जाएगा आपके पास, अब b तो निकल गया, ये बच जाएगा tan x। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। ये आपके पास b cos x कॉमन आ गया,
1 प्लस a बटा b tan x, ये कट गया आपस में, ये आपके पास बन गया। अब आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एक फॉर्मूला कल हमने डिस्कस किया था, एक फॉर्मूला मैंने क्या आपको बताया था, tan इनवर्स x माइनस या प्लस हो चाहे tan इनवर्स y बराबर कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये tan इनवर्स x प्लस वाई के टर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, क्या आप समझ पा रहे हो? ये जो लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, ये आपके पास a बटा b है, यहाँ पर x है, ये आपके पास tan x है, यहाँ पर y है, ये आपके पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये आपके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, ये आपके पास a बटा b है, इसके पास x है, ये आपके पास tan x है, उसकी जगह y है। समझ में आया? तो आप क्या कह सकते हो कि इस पूरे को इस तरह से लिखा जा सकता है, और इस तरह से किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा tan इनवर्स, अब x क्या है आपके पास, a बटा b, ये लिख दो, माइनस, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास tan इनवर्स, और y क्या है आपके पास, ध्यान से देखो y क्या है tan x, तो यहाँ कितना आ जाएगा tan x, tan से tan कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स a बटा b माइनस x, ये इसका आंसर हुआ। अब देखो बहुत सिंपल सा है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, लेकिन फॉर्मूले के भी पहले क्या है कि आपको कॉमन लेना आना चाहिए। जब तक कॉमन लेना नहीं आएगा तब तक हो सकता है आप प्रॉब्लम में फंसे जाओगे, आप सोचोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करना कैसे है मैंने आपको बताया है ये 1 प्लस अगर साइन एक्स है तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और अब देखो ये पूरा तो हो गया ये, और ये पूरा हो गया ये, इसके बीच में प्लस का साइन था ये लगा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आपको किस तरह से निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए सिंपल सा कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? अब अगर मान लो मैं इस प्लस की जगह माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, वो माइनस का बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया और दूसरा फॉर्मूला बन गया ये, आपके पास दो फॉर्मूले बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले को डायरेक्ट इसमें रख देंगे और आंसर इजीली आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स ये आ जाएगा रूट कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 और इसका होल स्क्वायर। फिर आपके पास यहां पर भी क्या आ जाएगा, सेम कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब स्क्वायर से तो रूट हट ही जाएंगे सारे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा कॉट इनवर्स, ये बच गया कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 बटा नीचे क्या बच जाएगा, नीचे सेम बचेगा कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स बटा 2। पर ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर माइनस है तो यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स बटा 2 और प्लस का साइन एक्स बटा 2। अब देखो जो जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट गया, यहाँ से आपके पास ये कॉस कट गया तो ये बच गया कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बटा 2 और नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2। ये 2 से तो ये 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट एक्स बटा 2, कॉट से कॉट कट जाएगा, एक्स बटा 2 आंसर आ जाएगा जो लाना था। ये समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्पेशली ये वाली जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप किसी भी बोर्ड से हो लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सिद्ध करना है आपको कि ये बराबर ये होता है। अब आप चाहो तो इसे लेंथी मेथड से कर सकते हो और आप चाहो तो बिल्कुल छोटे मेथड से कर सकते हो। करना क्या है आपको ध्यान से देखना है, इसका ये राइट हैंड साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखो ये मैंने लिखा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इस पूरे में से अगर आप ध्यान से देखो तो 9/4 कॉमन आ रहा है। तो देखो 9 निकल गया तो ये बच गया पाई, यहाँ से 4 निकला तो ये बच गया 2, 9/4 बाहर निकल गया, ये बच गया साइन इनवर्स 1/3। ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, अब एक सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला है क्या कि जब भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये जब दोनों के कोण समान है, ये दोनों की संख्या जब समान है तब आंसर होगा π/2। तो अगर एक बात बताओ, अगर इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा ही कुछ दिखेगा ना। तो यहां पर इस पूरे को अपन इस तरह से लिख लें, क्योंकि दोनों की संख्या जो है वो तो समान होनी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात है, जब कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, अब साइन में चेंज कैसे करेंगे, अभी बताया था b/h। ये क्या है आपके पास b, ये आपके पास क्या है h, मतलब ये क्या है आधार, और ये आपके पास क्या है कर्ण। क्या निकालना है, लंब। कैसे निकालना है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार को माइनस कर दो, ये कितना है 9 में से 1 गया 8, तो लंब हो जाएगा आपके पास 8, √8। और √8 कितना होता है 2√2। ये समझ में आया। लंब पता लग गया, आधार पता लग गया, कर्ण पता लग गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 9/4, क्योंकि ये चाहिए था, ये साइन होता है, और साइन कितना होता है, साइन होता है आपके पास p/h, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है हमारे पास 2√2, और कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास 3। तो ये इसने पूछा था, ये इसका आ गया। इजी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, आपके जो भी डाउट आप पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है। चलिए इजाज़त दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका एक शेयर किसी का साल बचा सकता है। सो कीप शेयरिंग।